तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज के इस वीडियो में जिस मेरे भाई बहन के पास 2020 का पेपर हो साइंस का, तो वो ज़रा उठा लो। क्यों उठा लो? क्योंकि उसमें जो प्रश्न दिए हैं आज उसी प्रकार के मैं प्रश्न कराने जा रहा हूं। कम से कम आपको विश्वास तो हो जाए कि जो मैं करा रहा हूं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और पूछा भी जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरणों को संतुलित करना। तो इनको क्या ज़रूरत है संतुलित करने की? क्या कुछ वजह है? हाँ, वजह तुम हो। एक गाना है, मैं जी रहा हूँ वजह तुम हो। तो संतुलित कर रहे हैं तो एक वजह है। वो क्या वजह है ज़रा बता दो। मैंने 2-3 वीडियो में बताया है कि इन्हें संतुलित आखिर हम क्यों करते हैं। क्यों करते हैं कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। तो इन्हें अब हम करते हैं संतुलित। और संतुलित करने का क्या तरीका है आइए जरा समझते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और अगर हाई स्कूल में लाना चाहते हो नंबर और बनना चाहते हो क्लास के हीरो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए जरा ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, बाकी बातें होती रहेंगी। और अब हम करते हैं सॉल्व। जैसे कि देखिए संतुलित करना हम बता रहे हैं, तो संतुलित कैसे करते हैं वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है एक, मेरा मतलब है H है एक, तो एक तो यहाँ पर है और दो यहाँ पर है। इस दो का मल्टीप्लाई अंदर होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस वाले चिन्ह से पहले 3 हाइड्रोजन आपको दिखाए जा रहे हैं। इस चिन्ह से पहले 3 हाइड्रोजन आपके सामने हैं, तो इधर भी आपके सामने 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। तो क्या करेंगे, इधर आप ऐसा करिए 2 का मल्टीप्लाई कर लो भैया। 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही आपने किया तो हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 4। कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब 4 हो गए, मगर इधर तो आपके कितने हैं? 3 हैं। इधर तो आपके 3 हैं, तो आपने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि भैया 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे। तो इस चिन्ह से पहले 4 हाइड्रोजन इधर हो चुके हैं और इस चिन्ह के बाद भी मेरे 4 हाइड्रोजन हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन मेरे संतुलित हो चुके हैं। अब देखिए n का मतलब है 2n इधर हैं, 2n इधर हैं। तो क्या इधर कितने n हैं? तो देखिए ये n अंदर है ना, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस n से होगा, तो n भी 2 हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इस वाले समीकरण में आपके 4 हैं इधर, तो इधर भी 4 हो गए। नाइट्रोजन 2 हैं तो इधर भी 2 हो गए। चलो कोई बात नहीं, नाइट्रोजन का भी खेल खत्म हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। कितने दोस्तों? ऑक्सीजन तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो 2 3 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर हो गए। और देखिए 2 ऑक्सीजन इसके अंदर हैं, तो टोटल ऑक्सीजन 8 हो गए। और यहाँ पर देखिए जरा 2 ऑक्सीजन ये रहे और 6 ऑक्सीजन ये रहे, तो 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं। एक कैल्शियम ये रहा और एक कैल्शियम ये रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये वाला जो समीकरण है आपका संतुलित हो चुका है। ठीक है ना, ये आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई हो, अगर अभी भी बात समझ में ना आई हो तो एक कमेंट कर देना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, पेपर उठा के देख लेना। 2020-19 जितने भी आपने देखोगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया भैया। दूसरा भी इसी प्रकार करेंगे, आइए जरा मदद करिए मेरी। देखिए Na इधर एक है, इसमें है ही नहीं, तो पूरे इस चिन्ह से पहले Na एक बार है, तो इधर Na तो 2 हैं भाई, इधर Na 2 हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो Na हो गए बराबर। अब ऑक्सीजन तो 2 हैं और 4 यहाँ पर हैं, तो 6 हो गए। और 4 ये रहे और 1 ये रहा, तो 5। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ये रहे और 4 ये रहे, तो हो गए 6। इधर भी 6 होंगे, 4 ये रहे 2 ये रहे, तो 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी खेल खत्म हो गया और आपका Na मेरा मतलब है कि सोडियम का खेल भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए
हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए और 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हैं, ठीक है ना। और कौन बचा, और कौन बचा जरा ध्यान देना। Na हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर बचा भैया। सल्फर कितने हैं, 1 है, तो इसमें भी इधर भी सल्फर 1 है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी बैलेंस। तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब करते हैं तीसरा वाला। Na कितने हैं, 1 है, इधर Na 1 है, Cl 1 है, इधर Cl 1 है, इधर Ag 1 है, इधर Ag 1 है, इधर NO3 1 है, इधर NO3 1 है। इसमें कुछ गुणा भाग नहीं करना, ये अपने आप ही सॉल्व हो गया, ठीक है, ये अपने आप ही सॉल्व हो गया, ठीक है। इधर Ba कितने हैं, 1 है, इधर Ba 1 है, Cl2 2, इधर Cl 1 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्लोरीन हो गए 2, इधर भी 2 हैं, ठीक है। H2 कितने हैं, 2, H2 2 हैं, तो यहां भी तो 2 हो गए भैया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो 2H2 बराबर सल्फर 1, तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब जाकर ये हो गया हमारा संतुलित। तो हमने छठा सवाल कर लिया है बहुत आसानी से। और जितने भी सवाल हैं आप प्ले लिस्ट पर जाके देख लो, एक एक सवाल को मैंने समझाया है, ठीक है। और अब मैं उन 2 प्रश्नों की बात करूंगा जो कि आपके 2020 में आपसे पूछे गए हैं। और पूछ रहा था कि इन्हें संतुलित करो। तो चलते हैं उन सवालों की ओर। अगर पेपर हो तो किसी अड़ोसी पड़ोसी पर होगा, उनसे पूछ लेना, या फिर आपके पास हो, मेरा मतलब ले लिया हो अड़ोसी पड़ोसी से, तो उसमें देख लेना। उन 2 सवालों की मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये छठा सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्रीन पर आ गया होगा कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। अब जिस बच्चे को सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं पता वो क्या कर पाएगा, मुझे बता दो। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इस सवाल में जब तक उसे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला याद नहीं होगा। अब बोलेगे सर जी इतने से बहुत सारे फॉर्मूले मैं कौन कौन सा याद करूंगा। तो क्या मैंने आपके लिए तरीका नहीं बताया था? अरे भाई मैंने आपको सूत्र बनाने का तरीका सिखाया था, उससे याद ही नहीं करने, कुछ थोड़ी सी बातें याद करनी है आपको, कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर देख लें। तो क्या है, जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट, और बन क्या रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपका जिंक और नाइट्रेट लगाएंगे NO3 का होल ट्वाइस, और आपका बन रहा है दोस्तों सिल्वर, मेरा मतलब है Ag। ये आपको दे रखा है और ये अब आपको करना है संतुलित, ये आपको करना है संतुलित। तो करेंगे संतुलित। तो देखिए जिंक 1 है और इधर जिंक 1 है, तो खेल खत्म। अब इधर Ag 1 है तो इधर Ag 1 है, लेकिन इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर 2 है, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर को होगा। तो 2 नाइट्रोजन, मगर यहाँ तो नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, तो नाइट्रोजन 2 हो गए। लेकिन अब गड़बड़ हो गई कि भैया Ag 2 हो गए, तो क्या करेंगे, यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 Ag हो गए, ठीक है, 2 Ag हो गए, ठीक है। अब 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है आपके 6, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अंदर होने वाला है, ये पक्की बात है। तो 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 3 हैं, नहीं 3 नहीं है, 6 हैं। क्यों 6 हैं, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा ना, तो 2 3 6, तो ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6। कहने का मतलब ये हुआ कि Zn इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो ठीक है। इधर Ag 2 हैं तो इधर भी Ag 2 हैं, ठीक है। इधर नाइट्रोजन आपका 1 है, सॉरी 2 है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है ना, तो 2 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, तो इधर भी नाइट्रोजन आपके 2 हैं। ऑक्सीजन आपके 6 हैं, तो इधर भी आपके ऑक्सीजन 6 हैं, ठीक है। तो एक एक चीजों को मैंने बिल्कुल एकदम अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई आखिर मामला होता क्या है और चल क्या रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था 2020 में, अगर पेपर है तो पेपर उठा के देख लो, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। और बस पूछ रहा था कि संतुलित करो, और फॉर्मूले हमें याद होते तो हम फॉर्मूलों को रख देते और संतुलित हो जाता, और हमारे 2 अंक हमारे अकाउंट में ऐसे गिर जाते जैसे कि हमने कुछ क्या ही ना हो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैंने ले लिया है अगला सवाल, और बिल्कुल आपके ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। कौन सा सवाल है, आइए जरा देखते हैं
कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को दिखाऊंगा H2 से, और पूछ रहा है क्लोरीन गैस दिया हुआ है, क्लोरीन गैस, और बन रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, देखिए हाइड्रो और प्लस क्लोरीन, तो बन गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सिर्फ आपको करना है संतुलित, तो देखिए हाइड्रोजन है 2, इधर है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, तो इधर भी 2 हो गए, इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर भी तो क्लोरीन 2 है। आपका ये क्वेश्चन आराम से हो गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही हमने उड़ा दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, मुझे शायद कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि ये क्वेश्चन आया था 2020 में, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, या इससे जो अगला करा रहा हूं वो 2020 में आया था। क्या था वो क्वेश्चन कि मैग्नीशियम की क्रिया, किसकी क्रिया, मैग्नीशियम की क्रिया आपको करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो मैग्नीशियम का मतलब Mg और हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl, ठीक है। और क्या बन रहा है, आपका बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मेरा मतलब है आपका बन रहा है MgCl2, और बन रही है आपकी हाइड्रोजन गैस, और बन रही है आपकी हाइड्रोजन गैस। जो बोल रहा था वो हमने कर दिया, और अब इसे हम करेंगे संतुलित। तो आइए जरा करते हैं संतुलित। इधर Mg1 है, तो इधर Mg1 है, इधर क्लोरीन 2 है, लेकिन इधर क्लोरीन तो 1 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्लोरीन हो गए यहाँ पर 2, क्लोरीन कितने हो गए 2, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं 2, और अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो एक एक चीज मैंने आपके लिए समझा दी है इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी मदद लगे ना, कि हाँ भाई थोड़ी सी चीज हमें समझ में आई है, ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ी सी चीज समझ में अगर आई हो और लगा हो आपको कि हाँ कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर करो, और उन भाई बहनों के पास पहुंचा दो जो कि हाई स्कूल में हैं। उनकी इतनी सारी मदद हो जाएगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ कि अब मैं कुछ नया सीखने वाला हूं, और इस चैनल से मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।